नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब न्याय यात्रा निकालेंगे। पिछले साल 7 दिसंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा जो थी कन्याकुमारी से शुरू होकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर के श्रीनगर में समाप्त हुई थी। इस बार जो न्याय यात्रा होगी वो न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की यात्रा होगी और ये यात्रा मणिपुर के इंफाल से शुरू होकर मुंबई में आकर के समाप्त होगी। 14 जनवरी 2024 को ये यात्रा मणिपुर के इंफाल से शुरू होगी, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखा करके इस यात्रा को रवाना करेंगे। अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये यात्रा ज्यादातर बसों में ही होगी, लेकिन बीच बीच में कुछ यात्राएं पद यात्रा भी होगी। 14 राज्य के 85 जिलों की ये यात्रा कवर करेगी, जबकि पिछली बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों को कवर किया था। पूरब से पश्चिम की यह यात्रा 67 दिन तक चलेगी। इसमें फोकस होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, जबकि भारत जोड़ो यात्रा में फोकस था आर्थिक विषमता, ध्रुवीकरण और कथित तानाशाह की, जबकि इसमें फोकस रखा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। इसलिए इस यात्रा का नाम भी न्याय यात्रा दिया गया है। जो राज्य इसके अंदर कवर हो रहे हैं, मणिपुर से यात्रा चल करके नागालैंड, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र के मुंबई में ये यात्रा समाप्त होगी। मणिपुर पिछले दिनों जातीय हिंसा के लिए चर्चा में रहा था और इसलिए राहुल गांधी ने मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत की। मणिपुर को इस यात्रा के लिए उन्होंने चुना है। केसी वेणुगोपाल ने इस यात्रा के बारे में कहा, इस यात्रा में सबके न्याय के लिए बातें की जाएगी। तो रमेश ने भी कहा, जयराम रमेश ने भी इसको कहा कि भारत में जिस प्रकार से भेदभाव हो रहा है और भारत को विभाजन करने का प्रयास चल रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में चुनाव जीतने में सफल हुई थी और अभी 5 राज्यों के चुनाव में तेलंगाना में भी चुनाव जीतने में सफल हुई। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो मोमेंटम बना था, जिससे इन राज्यों में फायदा हुआ, ऐसे ही भारत न्याय यात्रा के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी। भारत न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक हमला करेंगे, तो वहीं पर अपने पार्टी के और अपने पार्टी और जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया अलायंस का, उसकी सोच को
लोगों के बीच में रखेंगे। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या इस यात्रा में, इस न्याय यात्रा में, जब इंडिया अलायंस के सहयोगियों के शासित द्वारा राज्य, इंडिया अलायंस का जो सहयोगी दल है, उस सहयोग के द्वारा शासित राज्यों से जब ये यात्रा गुजरेगी, विशेषकर बंगाल से, झारखंड से, बिहार से जब ये यात्रा गुजरेगी, तो क्या वहां उस राज्य के जो दल हैं, क्या वो भी इसमें भाग लेते हैं या नहीं? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जहां राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से अपने पार्टी के संगठन में जो सुस्ती आई है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, और वहीं जनता के बीच में अपने पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के विरोध के लिए एक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव भी ज्यादा दिन दूर नहीं है, और जिस प्रकार से इस यात्रा का लक्ष्य जो रखा गया है, मार्च में इसको समाप्त होना है, संभवतः मार्च का आखिरी सप्ताह में निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव का भी डिक्लेरेशन हो जाए। ऐसे में इस यात्रा को हाइब्रिड मोड में रख करके बस द्वारा इस यात्रा को संपन्न करवाया जाए। जगह जगह पर जनसभाएं भी होगी, पदयात्रा भी निकाली जाएगी। राजनीतिक रूप से इस यात्रा को देखना होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में कितना ये इंपैक्ट डाल पाती है। अगर ये इंपैक्ट डाल पाई तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस लड़ने में सक्षम होगी और अपने संगठन को सक्रिय कर पाएगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।